हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा, शांत, सफल, सुखद गया होगा। इसी के साथ अब हम मई में आ चुके हैं, तो जानते हैं मई में कैसे एनर्जीज रखी हैं पिटारे में यूनिवर्स ने। इस सेशन में हम लोग काफ़ी कुछ कवर करेंगे, आपकी जनरल एनर्जीज, लव, करियर एंड एंड में यूनिवर्स मैसेज भी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज आपकी इस मई के महीने की जनरल एनर्जीज से, करंट एनर्जीज से, कि कैप्रिकॉन राशि की करंट एनर्जीज कैसी हैं। एनर्जी स्ट्रांग है। ओके। कैप्रिकॉन राशि, जैसा कि कैप्रिकॉन राशि वाले बहुत सीरियस एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप के होते हैं, बिल्कुल वैसी एनर्जीज आई हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्प्रेड से। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छा स्प्रेड आया है। करियर में बहुत ग्रोथ दिख रही है इस मंथ, जनरल एनर्जीज में ही करियर आ गया है। एंड बहुत सारे शिफ्ट्स देख रहे हैं करियर में, नए स्कोप्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए जरिए दिख रहे हैं आप। जैसे मतलब हो सकता है कि सेम काम ही हो लेकिन एक अलग एफिशिएंट वे के ज़रिए और हो जाए, मतलब बहुत बढ़ोतरी दिख रही है एंड बहुत चेंजेस के साथ बढ़ोतरी दिख रही है। एंड करियर में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और मैं वैसे भी बोलूँ, अगर करियर में आप लोग अगर नहीं भी हैं इस समय, तो लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कुछ इनिशिएट करेंगे काफ़ी चीज़ों में अपने आप, आगे बढ़कर, जो शायद आप पहले कभी इतना आगे आके फ्रंट फुट पे नहीं आते थे। जितना बोला जाता था उतना कर देते थे। तो इस महीने ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप से भी आप एक एफर्ट लेंगे काम करने के, यू विल बी इन द फ्रंट। जो मतलब गो गेटर वाली एनर्जीज है, ऐसा नहीं कि जो सामने वाले ने कह दिया बस उतना कर लिया। खुद से भी एक एक पैशन, एक आग, एक करने का जुनून दिख रहा है इस महीने की। काफी आप वर्कोहॉलिक टाइप से, पैशन में, अपने काम को करने में बहुत मग्न हो, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। काफ़ी शिफ्टिंग है, ग्रोथ भी दिख रही है कामों में। एंड मैं ज़रूर बोलूँगा कि जब ये एस ऑफ वॉन्ड्स आता है तो आई हाईली सजेस्ट कि आप इस महीने कोई पॉजिटिव हैबिट ज़रूर डेवलप करिएगा। वो बहुत पे ऑफ करेगी एंड उसको बहुत तसल्ली से निभा भी लोगे। एनर्जीज में दिख रहा है कि आप कुछ अगर नया हैबिट शुरू भी करोगे तो विदाउट बड़ा, बिना किसी दिक्कत के आप उसे लॉन्ग टर्म लेके जाओगे। तो मेक श्योर टू स्टार्ट समथिंग हेल्दी दिस मंथ, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सेकंड स्पेक्ट पर आते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक स्कोप आ रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो लाइक कि आप किसी अपॉर्चुनिटी का पेशेंटली वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन का, किसी व्यक्ति का, किसी मौके का, जब चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट हो जाएंगी। क्योंकि करंटली कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हैं जहाँ पर आपको अभी पेशेंस की ज़रूरत है एंड यू नो दिस ऑल्सो। एंड आप वेट भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, काफ़ी पेशेंटली एंड काफ़ी दिमाग से, काफ़ी स्ट्रैटेजिकली। मैं बोलूँगा कि काफ़ी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आप ये मंथ बिताएंगे अपना। काफ़ी मेंटल चर्निंग दिख रही है। प्लानिंग करोगे, बिना प्लानिंग के कोई चीज़ आप करोगे ही नहीं, तो बहुत ही फ्रूटफुल एंड डायरेक्शन ओरिएंटेड आपका काम रहने वाला है। काफ़ी शांत रहोगे एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं दिख रहा कि लोगों से आप बहुत खुल जाओगे, तो एक रिजर्व्ड पर्सनालिटी दिख रही है इस महीने कि जितना मतलब एक सोबर, नॉट वेरी टॉकेटिव, ठीक है ना। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं पोजेसिव भी हैं किसी किसी चीज़ों में। थोड़ा सा और जान लेते हैं ये पोजेसिवनेस के बारे में। ये थोड़ा सा यूनिवर्स बताइए कैसी पोजेसिवनेस है ये। आपके सामने है प्रोटेक्शन, डिविनिटी। आप खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। पोजेसिवनेस, ये ऐसी पोजेसिवनेस है कि जहाँ पर यू फील सेफ।
कोई जो भी ये वस्तु है या कोई इंसान है, ये जो भी है जिसको लेकर आप थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहे हैं, पॉजिटिवनेस का रीज़न है सेफ्टी प्रोटेक्शन खुद के लिए। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग, बट थोड़ा सा पॉजिटिवनेस पर चेक ज़रूर रखना एंड अच्छा रहेगा। वैसे तो पॉजिटिवनेस का रीज़न कोई इतना गलत नहीं आया है, खुद के लिए ही आया है कि यू आर पॉजिटिव विद योर सेल्फ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो वो पॉजिटिवनेस भी अच्छी है, एक खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहा है इस महीने। जैसे मैंने बोला भी था कि बहुत टॉकेटिव नहीं रहोगे, तो एक ना शील्ड है आप लोगों के सामने, एक खुद को गार्ड करके चलोगे कि कोई भी आपको परख नहीं पाएगा। वो हम लोग जो पोकर फेस कहते हैं ना, कि मुंह पर कुछ है और दिमाग में कुछ चल रहा है, सामने वाला पढ़ नहीं पाएगा आप लोगों को। तो आप उतना खुद को एक फोर्टिफाई करके चलोगे, तो वो बहुत अच्छी एनर्जीज, बहुत एक अच्छा पर्सनालिटी खुद की देखभाल करके चल रहे हो, अलर्ट हो सिचुएशंस में, माहौल में। एंड हमारा थर्ड स्प्रेड है स्ट्रेंथ का कार्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में एक फीमेल, एक यू नो एनिमल के साथ है। यहाँ लाइन एंड यहाँ ब्लैक पैंथर, बहुत सिमिलर कार्ड्स आए हैं इसमें भी। एंड मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी जेंटल रहने वाले हो इस महीने आप लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, वर्क एटमॉस्फेयर में भी काफ़ी टेम करके चलोगे लोगों को ना, सॉफ्ट मैनिपुलेशंस करोगे अपना काम पूरा करने के लिए। एक सबके साथ बहुत जेंटल, एक सॉफ्ट व्यवहार भी रहेगा। कम बोलोगे, लेकिन जितना बोलोगे काफ़ी एक तमीज़दार वाले में एक शिवलरी हम लोग जो कहते हैं, कि बहुत ही एटिकेट्स के साथ, बहुत ही जेंटली सॉफ्टली लोगों को परस्यू करोगे। सॉफ्टली करके आप अपना काम निकलवाओगे लोगों के साथ। ये मंथ के लिए गाइडेंस भी मैं ये बोलूँगा कि डोंट ट्राई टू डोमिनेट एनीवन कहीं पे भी, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो पार्टनर हो, क्लोज वन हो, फैमिली हो, बनती हो ना बनती हो, दुश्मन हो, जो भी हो। अप्रोच सॉफ्ट रखिएगा, ठीक है ना, पोलाइट रखिएगा, तो ही काम आपके बनेंगे। उस चीज़ पर आप लोग ज़रूर गौर करिएगा। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ऐसा भी दिख रहा है कि अंदर से, जैसा कि फर्स्ट स्प्रेड में एस ऑफ वॉन्ड्स आया भी था, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है ना। तो पैशन बहुत रहने वाला है इस महीने आप लोगों के अंदर, काफ़ी कुछ जुनून रहेगा, काफ़ी फोर साइटेडनेस भी रहेगी, एक विजन रहेगा माइंड के अंदर कि मुझे किस मुकाम पर जाना है और वो मुकाम कैसे अचीव करना है। ये भी आप इसमें भी दिमाग मारेंगे और स्टेप्स भी लेंगे उसके साथ साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ख्याली पुलाव में रह गई बातें। मतलब आपके साथ एनर्जीज ऐसी हैं कि सोचते सोचते काम करते रहोगे, काम कर रहे हो एंड फ्यूचर का सोचते के साथ आप आगे भी बढ़ रहे हो। तो बहुत ही प्रोडक्टिव, हाईली प्रोडक्टिव एनर्जीज हैं इस मंथ की आपकी। एंड बहुत सुनहरे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के, काफ़ी शांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसी को बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, बिना किसी को हर्ट करे, बस अपना काम आप करते जा रहे हैं आगे। बहुत अच्छा दिख रहा है एनर्जीज में। हमारा लास्ट स्प्रेड है हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज इंटरेस्टिंग स्प्रेड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, काफ़ी शांत, जैसा मैंने बोला भी था। आप खुद देखिए इस कार्ड में कितनी शांत लेडी है, एंड शांति के साथ मैं ऐसे बोलूँगा कि इस महीने काफ़ी लोग आपसे ना कंफाइड करेंगे, आके अपने सीक्रेट्स बता देंगे आपको, अपनी दुखद जो भी एक मिजरी, एक मतलब लोग हल्के होने आएंगे आपके पास इस महीने, आप खुद देखिएगा। उसमें वो काफ़ी ओपन, काफ़ी वल्नरेबल भी रहेंगे आप लोगों को। काफ़ी मतलब ना, क्या कहते हैं कि एक हम एडवाइजरी का काम, एक थेरेपिस्ट जैसा हम लोग कहते हैं ना, कि वैसा रहने वाला है वो, कि आप लोगों की सुनोगे, वो आके अपने राज बताएंगे, अपनी कहानियाँ बताएंगे आपको, दिल हल्का करेंगे आपसे। एंड कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करोगे। एंड हो भी सकता है कि अगर बात बिगड़ती है तो आप इस इंफॉर्मेशन का यूज़ भी कर सको। तो माइंडफुल एनर्जीज हैं, काफ़ी सोबर एनर्जीज हैं, कि मतलब गैदर कर रहे हो, जो भी लोग बोल रहे हैं बस सुन रहे हो, हाँ हाँ, और वक्त आने पर उसको जैसा भी होगा अपने फेवर में आप यूज़ कर भी सकते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, काफ़ी लोगों के साथ पीपल हैंडलिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। एट द सेम टाइम ज़्यादा नहीं बोलोगे आप लोग। इसी के साथ इंट्यूशंस पे भी मैंने बात कर ली कि कभी कभार आपको होगा कि कुछ चीज़ों में आपको अपने आप ही भनक लग जाएगी कि क्या होने वाला है, क्या ये सही है या क्या नहीं। एंड इंट्यूशंस में भी मैं ये बोलूँगा कि एक तो इंट्यूशन आप लोगों की है जहाँ पर आपको पता है कि शायद आपके साथ
किसी ने चीटिंग करी है या किसी ने धोखा किया है या कोई आपका लॉयल नहीं है आपके इर्द गिर्द, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं उस चीज़ का आपको इंट्यूशन हो जाएगी पहले से, एंड बाद में वो चीज़ सामने भी आएगी इसी महीने कि जो सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही निकला। एंड अब ऑब्वियसली थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जैसे कि हाथ में तलवारें, थोड़ा-सा अपसेटिंग रहेगा, थोड़ा-सा आप लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, थोड़ा-सा दुखी हो जाओ, लेकिन इंट्यूशंस में आपको पहले खबर हो जाएगी इस बात की, तो मेक श्योर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस। एंड ये जो भी चीटिंग है या जो भी कुछ है, थोड़ा-सा वाकिफ़ रहना, थोड़ा-सा अवेयर रहना इस चीज़ में। एंड इंट्यूशन फोर साइटेडनेस पे भी दिख रही है, टू ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के बहुत सारे कार्ड आए हैं आप लोगों में। तो चॉइसेस चॉइसेस में दिख रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करेंगे, अपने विजडम का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी लाइफ में कोई छोटा से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, आपको इंट्यूशन की आप बहुत हेल्प लेंगे इस महीने, एंड वो इंट्यूशन काफ़ी आपके हित में भी रहेगी। तो बहुत अच्छी एनर्जीज, बहुत बहुत ही मतलब ना एक शांति वाली एनर्जीज हैं माइंड में, एंड जनरल एनर्जीज में काफ़ी सॉर्टेड है मामला, हर चीज़ में काफ़ी प्लानिंग है, प्लान्ड है सब कुछ, खुद को प्रोटेक्ट किया हुआ है। एंड भनक पहले से लग जाती है कुछ कुछ चीज़ों की, तो बहुत ही शांत एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो स्मार्ट एनर्जीज। स्मार्टनेस भी बहुत रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई आपका फुद्दू बना के चला गया। एनर्जीज में वो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं कि भैया अगर बात नहीं कर रहा हो बंदा शांत है तो उसको घुमा दिया जाए, तो ऐसी एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है इस महीने आप लोगों की। काफ़ी अलर्ट हो एंड काफ़ी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट एनर्जीज हैं। तो कोई भी आप लोगों को एक बुद्धू नहीं बना सकता। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बल्कि शायद आप ही बना जाओ दूसरे का बुद्धू। ये है, इतनी स्मार्टनेस है इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में। एंड थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ओवरऑल और क्या बोलना चाहेंगे एंजल्स। फर्स्ट कार्ड इज कार्मिक पाथ। ओके, तो इस मंथ में कुछ ना कुछ कार्मिक जरूर होगा, किसी से मुलाकात होगी या कोई किसी से बातचीत खत्म भी हो जाएगी, तो वो कार्मिक होगा। तो अगर किसी से आप लोगों की बातचीत एक एंड हो जाती है, तो पीछे मत जाइएगा उस चीज़ के या उस इंसान के दोबारा रिकिंडल करने। अगर गैप आ गया है तो मेंटेन दिस गैप, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सेकंड कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बोला ही था कि काफ़ी कुछ चीज़ें शिफ्ट होंगी आप लोगों की लाइफ में, ठीक है ना? काफ़ी कुछ आप आगे बढ़ के सामने आएंगे, वो काफ़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने की दिख रही है आप लोगों में कि काफ़ी स्मार्टनेस के साथ आप चीज़ों को परस्यू करेंगे, काफ़ी लोगों की सुनेंगे, जिससे कहते हैं ना कि मैदान में उतरेंगे। इस महीने वैसी एनर्जीज आ रही है कि शायद जो आप अवॉइड करते थे, आप सोचते थे कि नहीं छोड़ो, कोई नहीं, भोला है, अच्छा है ये, कोई नहीं, छोड़ दो, जाने दो, वो वाली एनर्जीज नहीं है इसमें। वो अब है कि अगर तुम्हें खेलना है तो यहाँ से भी खेला जाएगा। तो बहुत ही जैसा को तैसा वाली एनर्जीज कि जिसने अच्छा किया उससे बहुत अच्छा चल रहा है, जिसने जहाँ पर थोड़ी शांत पत्ती करी उसको उसकी जगह दिखा दोगे आप लोग। तो ट्रांसफॉर्मेशन वैसी है कि कोई फुद्दू नहीं काट सकता, जैसे मैंने बोला भी। ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। रिलीज का कार्ड आया है। ओके, तो रिलीज में मैं ये बोलूँगा कि आपके जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं या नेगेटिव थिंकिंग है, इसको जल्दी से जल्द आपको रिलीज करना होगा। एंड इस एनर्जी में आप रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। कभी कभार हम लोग विलिंगली एक ना हैबिट को दोबारा सैबोटाज कर देते हैं, दोबारा से एक रिलैप्स कर जाते हैं किसी चीज़ में, चाहे वो आलस हो, चाहे वो कोई हैबिट हो, गलत हैबिट हो, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या कुछ भी। तो थोड़ा सा आप चेक रखिएगा, थोड़ा सा नेगेटिव हैबिट्स को, एक लो वाइब्रेशनल एक्टिविटी से मेरा मतलब है अगर अब्यूज़ है या कुछ भी, जो भी एक गलत आदत है आप लोगों की, उसको रिलीज़ करिएगा इस मंथ। एंड ट्रांसफॉर्म करिएगा खुद को फॉर द गुड, फॉर बेटर, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड रिलीज़ का कार्ड जब भी आता है तो डेफिनेटली इस महीने डिटैचमेंट्स होंगी, कुछ लोग छूटेंगे इस महीने। एंड उससे आप पैनिक मत करना, उससे आप अफेक्ट मत होना है, ठीक है? अगर किसी से एक गैप आ जाता है, इफ़ यू ग्रो अपार्ट इन लाइफ, तो
लेट इट बी, किसी पे क्लिंग मत करिएगा, अटकिएगा मत, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा उसके लिए। डिटैचमेंट्स दिख रही हैं, सेपरेशंस दिख रही हैं। जो लोग आपको नीचे खींच रहे थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो उनसे सेपरेशंस दिख रही है, उनसे आप अपना दूरियां बना लोगे, तो वो चीज़ भी रखना। ऐसा नहीं कि सबको साथ लेके चलना है, जो आपको पीछे खींच रहा है उसको हटा देना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग चलते हैं आप लोगों के करियर एस्पेक्ट में कि कैप्रिकॉर्न मंथली करियर में कैसा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया है किंग ऑफ कप्स के साथ इस बार। तो जैसा कि मैंने बोला था कि करियर में काफ़ी स्मार्टनेस दिख रही है, काफ़ी, जो कि जनरल एनर्जीज में रिफ्लेक्ट हो गया था, करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, वही चीज़ आई है। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशंस को बैलेंस किया हुआ है आप लोगों ने। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि थोड़ा सा एक ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि ना, शायद आप थोड़ा सा एक सक्सेस का जो नशा हम लोग जो कहते हैं कि शायद वो हो, थोड़ा सा घमंड दिख रहा है करियर में, कि किसी से ब्रैशली एक्ट कर जाओ आप लोग अपने सुपीरियोरिटी में, या किसी को जान पूछ के आप थोड़ा सा अनइंटेंशनली या इंटेंशनली थोड़ा सा हर्ट कर दें करियर में। थोड़ा सा एरोगेंस भी दिख रही है करियर में। हो सकता है ये सक्सेस की हो या काम करने की हो, कहीं ना कहीं एक एरोगेंस ज़रूर है, मैच्योरिटी है, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंस एंड ये जो मैं एक फैक्टर जो मैं कह रहा हूँ ये है करियर में, थोड़ा सा पर्सनालिटी में थोड़ा सा दिख रहा है कि बहुत पैसिव है लेकिन है, ठीक है ना। तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोशिश करना कि ऐसा ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि करेंगे तो हो सकता है काम बिगड़ जाए। तो थोड़ा सा चेक रखने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बोला था जनरल एनर्जीज में कि अप्रोच सॉफ्ट रखिएगा, जेंटल रखिएगा, प्यार से काम निकलवाने में अप्रोच रखिएगा तो ही निकलेंगे। अगर थोड़ा सा अपनी पावर दिखाने की कोशिश करी या डोमिनेट करने की कोशिश करी या किसी से एरोगेंस में कुछ गलत बोल गए, तो सिचुएशन आपके फेवर में टर्न आउट नहीं करेगी। तो जितना आप रिस्पेक्टफुली पोलाइटली लोगों से डील करेंगे करियर में भी, उतना अच्छा रहेगा, तभी विक्ट्री है, ठीक है ना। एंड विक्ट्री के लिए बेसिकली मैं बोलूँगा कि करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन सिर्फ पर्सनालिटी तौर पर एक वो जो एरोगेंस साइड दिख रही है, वहाँ दिक्कत है। थोड़ा सा उस पर चेक रखिएगा, आप लोगों की लाइफ में बहुत शिफ्ट आएगा, काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है, हैंडल कर लोगे सक्सेस को। बस खुद का जो नेचर है, कहीं ना कहीं जो नेगेटिव हैबिट में बोला भी था कि उसको रिलीज करना पड़ेगा, रिलीज दिस। ये एरोगेंस नहीं रखनी है इस महीने करियर में। एंड थोड़ा सा और जान लेते हैं गाइडेंस फॉर करियर। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज गिव, देन चाइल्ड, थर्ड कार्ड इज रिलीज। तो बात करते हैं तीनों कार्ड्स की। सबसे पहले गिव आया था, तो करियर में काफ़ी कुछ इनपुट्स दिख रहे हैं आप लोगों के, काफ़ी एफर्ट्स, मेहनत दिख रही है, कि काम करने से बच नहीं रहे हो, जो काम है बिल्कुल करोगे, बल्कि शायद ज़्यादा ही करोगे। गिविंग का कार्ड है, एंड रादर देन रिसीविंग मोड पे, गिविंग मोड पे ज़्यादा रहोगे। हो सकता है आप बांटो भी लोगों को, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्विस प्रोवाइड करोगे, खुशियाँ दोगे, एक आप लोग पावर में रहोगे करियर में, क्योंकि गिवर हो, तो एक पावर भी दिखती है कहीं ना कहीं कि लोगों को देने में बहुत रहेगा, सर्विस देने में, एक आउटवर्ड्स की तरफ एक बहुत दिख रहा है। सेकंड कार्ड इज चाइल्ड। जैसा कि मैंने बोला था कि थोड़ा सा एरोगेंस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़े अपने बचपने में या पुरानी हैबिट्स में, कि उसमें आके आप कुछ गलत ना कर जाएं, तो उस चीज़ पर आप लोगों को थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा। चाइल्डिश एक्ट कर जाओ किसी किसी जगह जहाँ पर नीड ना हो, तो थोड़ा सा वो चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि चाइल्डिश एक्ट मत करिएगा। और थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबिलिटी या अवॉइड करने के चक्कर में, बचने के चक्कर में,
यू कि मतलब इससे नहीं बात करनी, इससे छोड़ो, इसको इसके मुंह नहीं लगना, कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ अपने बचपने में आके कि भैया मैं नहीं झेल रहा, इसको मेरे से नहीं हो रहा, वो चीज़ भी दिख रही है करियर में कि शायद आप किसी को जान पूछ के अवॉइड कर जाएं। तो वो चीज़ मत करना। जितना आप सबको एक एक ही पेशेंस में, एक ही लेवल में आके डील करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। पार्शियलिटी मत रखिएगा किसी के साथ भी करियर में। थर्ड इज थर्ड इज रिचार्ज। ठीक है ना, तो रिचार्ज की भी ज़रूरत, कहीं ना कहीं रिचार्ज से मैं ये बोलूँगा कि स्ट्रेस मत लेना करियर में। करियर में प्लानिंग बहुत दिख रही है, थिंकिंग है, लेकिन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए उस थिंकिंग में। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रादर देन स्ट्रेस आप प्लानिंग में रहेंगे, करियर में रिचार्ज, करियर को ही एक रिचार्ज देंगे आप लोग, तो उस चीज़ में रहना। एंड करियर को स्ट्रेस में मत लेके जाना, टेंशन मत करना करियर की, क्योंकि मेंटल एक्टिविटी करियर में बहुत दिख रही है। एंड मेंटल एक्टिविटी में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मेंटल एक्टिविटी जितनी आपकी प्रोडक्टिव रहेगी ना, जितनी प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी, उतना अच्छा रहेगा। तो मेक श्योर ऑन दैट। एंड अब हम लोग चलते हैं लव एस्पेक्ट में आप लोगों के, कि लव एस्पेक्ट में कैसी एनर्जीज हैं कैप्रिकॉर्न की। लव एस्पेक्ट में बात करें तो लव एस्पेक्ट इस बार थोड़ा सा हिला हुआ आया है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेकंड इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स तो हर बार ही आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, लव के एस्पेक्ट में मैं ये बोलूँगा कि अपने पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस खुद बनाएंगे इस महीने। दिख रहा है कि एक गैप बना लेंगे। अगर आप लोग पार्टनर से जम नहीं रही, या कोई चीज़ अगर आपको दिक्कत कर रही है पार्टनर की, तो आप उसको मैं ये बोलूँगा कि कम्युनिकेशन इश्यूज रहेंगे इस मंथ आपके अपने पार्टनर से, या जो आप कहना चाह रहे हो आप बोल नहीं पाओ, शायद इस चक्कर में कि सामने वाला बुरा मान जाए, उसको हर्ट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो पार्टनर के लिए मैं बोलूँगा कम्युनिकेशन इश्यूज, यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक। जैसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हो, बहुत कुछ एक बताना चाह रहे हो, लेकिन आप बता नहीं सकते फॉर वट एवर रीजन्स, एंड यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक। कम्युनिकेशन में इश्यूज हैं इस मंथ लव में। एंड थोड़ा सा स्ट्रगल्स भी दिख रही हैं। स्ट्रगल्स कैसा कि जैसा कि शायद आप ना एफर्ट्स नहीं करो अब, जितनी शायद आप पहले करते आ रहे थे अपने पार्टनर के साथ, जितना आप केयरिंग कर रहे थे, जितना आपने सैक्रिफाइस किया था अपने पार्टनर के लिए। ठीक है ना, तो उस चीज़ को अब आप रोक दें। इस मंथ की एनर्जीज में ऐसा है कि पार्टनर भी मैं बोलूँगा, कोई फैमिली मेम्बर भी बहुत क्लोज वन जिसको कंसिडर करें, वो भी हो सकता है कि जितना सैक्रिफाइस आप कर रहे थे, जितना अपने चैन को, सुख चैन को आपने सैक्रिफाइस किया हुआ था सामने वाले के लिए, तो इस मंथ वो हैबिट रुक जाएगी। उसको आप फुल स्टॉप लगाओगे, उसमें उसमें वहीं पॉज आ जाएगा। ठीक है ना, तो वैसा दोबारा नहीं, अब वैसे नहीं चलोगे इस पर्सन के साथ, ये जो भी करीबी है आप लोगों के साथ। तो काफ़ी डिस्टेंस दिख रहा है। ये सामने वाला भी, जिस जो भी आपका पार्टनर है, क्लोज वन फैमिली मेम्बर जो भी है, वो खुद भी रियलाइज़ करेगा कि आपका व्यवहार व्यवहार उससे बदल गया है, बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। एंड बिहेवियर में चेंजेस ऐसे हैं कि पीछे की तरफ थोड़ा पैर पीछे खींचोगे इस मंथ आप अपने पार्टनर से। एंड क्योंकि मैं ये भी बोलूँगा कि करियर में बहुत कुछ चल रहा है, अपने करियर में अपने आप पर बहुत कंसंट्रेट करके चल रहे हो, तो पार्टनर को उतना मे बी अटेंशन भी नहीं दोगे आप, उतनी इस मंथ ड्यू अटेंशन भी नहीं दोगे। कम्युनिकेशन में भी इश्यूज हैं, बोलोगे नहीं जो बोलना चाह रहे हो। तो थोड़ा सा एनर्जीज पार्टनर के साथ एक स्लो आई हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा और जान लेते हैं इस चक्कर में, इस लव के एस्पेक्ट में, कि क्या किया जाए, कुछ अगर गाइडेंस। फर्स्ट कार्ड इज होम। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि परिवार में, घर में
फैमिली में रहेगा। होम के साथ रिलीफ भी आया है एंड ट्रस्ट भी आया है, ठीक है ना। तो मैं ये बोलूँगा कि कहीं ना कहीं ये देखो, ये रिलीफ एंड ये ट्रस्ट, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि ये जो शायद आप थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे, जो थोड़ा सा एक गैप आएगा, एक यू नो अपने सुख चैन को आप प्रायोरिटी देंगे, उसमें यू विल फील गुड, यू विल फील रिलीफ, जो शायद पहले नहीं था। कहीं ना कहीं खुद की सैनिटी को सैक्रिफाइस किया हुआ था, कॉम्प्रोमाइज करे जा रहे थे किसी चीज़ के साथ। तो अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी पैसिवली, तो अब उस चीज़ को दोबारा एंटरटेन नहीं करोगे आप लोग, थोड़ा पीछे खींच लोगे अपना पैर, अपनी सुख शांति के लिए, अपने आप पर बहुत फोकस। जैसा मैंने बोला था कि स्मार्ट एनर्जीज हैं इस मंथ आप लोगों की, तो कहीं ना कहीं आप भी पैसिवली कम्युनिकेट कर दोगे सामने वाले को कि आप किसी चीज़ से खुश नहीं हैं या आपको कोई चीज़ सेटिस्फाइड नहीं है किसी चीज़ से। तो इनडायरेक्टली आप सामने वाले को मैसेज कन्वे कर दोगे कि आप खुश नहीं हैं किसी चीज़ से, तो वो भी चीज़ है। एंड ट्रस्ट की एनर्जीज, ट्रस्ट में मैं बोलूँगा कि शायद ये जो भी आपने स्टेप लिए हैं, ये अपने भगवान पर, एक यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर कर ही किया है कि जितना कर सकते थे या जितना आपने किया था, आपने अपना बेस्ट किया, लेकिन जो फॉर वॉट एवर रीजन्स रिजल्ट वैसा नहीं आया, तो अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस उम्मीद में, इस ट्रस्ट में आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिलीफ मिलेगा उस चीज़ में, काफ़ी शांति। अब ऐसे मैं बोलूँ तो लव लाइफ में भी पीस है, लेकिन पीस सामने वाले से थोड़ा सा डिटैच होकर। जनरल एनर्जीज में मैंने बोला था कि डिटैचमेंट्स भी होंगी, रिलीज का कार्ड भी आया था, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मूविंग ऑन का कार्ड आ रहा है, एक काइंड ऑफ रिलीज ही है। खुद को रिलीज किया है सामने वाले के इस हरकतों से, या थोड़ा सा जो भी बिहेवियर था जो शायद आपको पसंद नहीं था, एंड यू विल रिलीज योर सेल्फ। लव में देखा कहाँ पे बात, कहाँ की बात कहाँ टैली हो जाती है, ठीक है। ओके, ये कार्ड रिवर्स में गिरा था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो लव में मैं बोलूँगा कि इस बार रिलेशंस में थोड़ा सा दिख रहा है कि दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स हैं इस मंथ आप लोगों के बीच में। तो उस चीज़ में आप लोग खुद एफर्ट्स कर सकते हैं, खुद वर्क कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड लव में भी काइंड ऑफ मैं बोलूँगा रिलीफ है। लव में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मेंटल बहुत स्ट्रेस हो गया। इस बार तो लव में खुद को डिटैच किया है और उसमें बहुत पीसफुल है। तो अभी आपके ऊपर है, आप कैसे लेना चाहिए इस चीज़ को। एंड इसी के साथ अब हमारा लास्ट सेगमेंट है यूनिवर्स मैसेज। तो मैसेज दिखाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इन मैसेजेस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एंड मैं दो कार्ड निकालूंगा एंड उनको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। एंड जहाँ पर भी आपकी निगाह रुके, कंसिडर करिएगा कि वही मैसेज आप लोगों के लिए था, यूनिवर्स एंड एंजल्स आपके भगवान की तरफ से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। उम्मीद है आपने इन मैसेजेस से आपको क्लैरिटी मिली होगी, वो सुनना होगा जो शायद ज़रूरत थी इस समय आप लोगों को सुनने की। एंड इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट अब पूरे होते हैं। एंड आपको इस वीडियो से आपको रेजोनेट हुआ हो, गाइडेंस यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगा आपको ये वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। कैप्रिकॉर्न, हैव अ ग्रेट मंथ अहेड, हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।